हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो सेशन। ये सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के आज हम प्रीवियस ईयर एक क्वेश्चन और उसके पहले क्विक रिवीजन करेंगे। ये आपका थर्ड चैप्टर है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, जिसमें प्रॉब्लम्स आते हैं केमिस्ट्री में। हमने केमिकल काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। ठीक है। अभी ये चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इसके बाद केवल थर्मो बच जाएगा, और जो सॉलिड स्टेट है उसमें तो एक ही टाइप का न्यूमेरिकल आता है, वो हम बाद में करते हैं। ठीक है। तो हम लोग पहले सॉल्यूशन चैप्टर, देन इसके बाद मैं थर्मोडायनामिक्स का वीडियो आज आपको अपलोड कर दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सबको पता है इस चैप्टर में आपको क्या दिया रहेगा, कंसंट्रेशन, पहला तो सॉल्यूशंस के डेफिनेशंस वगैरह दिए हैं, वो आप पढ़ के रखो। ठीक है। टाइप क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजीनस, हेट्रोजीनस, सिंगल फेज रहेगा तो होमोजीनस, हेट्रोजीनस सॉल्यूशन मतलब एक से ज़्यादा फेज। ठीक है। जैसे आपका सॉल्ट सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है, और एक नॉर्मल वाटर ले लिया, तो दोनों में अपने को कंफ्यूजन रहता है कि एक बाहर से देखेंगे तो पत्ते को, मैंने ये दो ग्लास में एक ग्लास में वाटर लिया, दूसरे ग्लास में वाटर प्लस सॉल्ट सॉल्ट सॉल्यूशन है। ये मुझे पता है कि हाँ, एक में नमक का पानी है और दूसरे में नॉर्मल वाटर है। बट जो दूसरा जो मेरा फ्रेंड आएगा उसको तो पता नहीं रहेगा ना, जब तक वो पिएगा नहीं। ठीक है। तो जब इसको बोलते हैं सिंगल फेज, क्योंकि दोनों में डिफरेंस बाहर से नहीं पता चल रहा है, इसलिए इसको होमोजेनस सॉल्यूशन बोलते हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन को। ठीक है। हेट्रोजेनस मतलब जो बंदा है सामने वाला, जो तुम्हारा फ्रेंड है, वो बाहर से देख के बता सकते हैं कि ये हेट्रोजेनस है। हेट्रोजेनस में सिंगल एक से ज्यादा फेज दिखेगा, जैसे आपका नींबू शरबत हो गया, उसमें आपका पानी ग्रेस कलर का दिखता है, आपके नींबू के रेसे ऐसे उड़ते रहते फाइबर्स। ओके। बाहर से दिख जाता है कि नींबू शरबत है। ठीक है। देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है, ये भी एग्जाम में पूछता है। इसमें जो भी आपको ये दिया एग्जांपल्स दिया, एग्जाम का क्वेश्चंस रहते हैं। बाइनरी सॉल्यूशन, दो ही कंपोनेंट रहेगा, सॉल्यूट रहेगा, सॉल्वेंट रहेगा, देन बाइनरी। ठीक है। एक जितने कंपोनेंट बढ़ते जाएंगे बाइनरी टर्शनरी क्वाaternary होता रहेगा। फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एक्सप्रेस करने के बहुत सारे वेज है, मास परसेंटेज है एंड वॉल्यूम परसेंटेज है। ठीक है। एक चीज ध्यान में रखा, मास इज एडिटिव बट वॉल्यूम इज नॉट एडिटिव। मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड तुमको दिया एक्स डी एम की, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट दिया वाई डी एम की, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो एक्स प्लस वाई डी एम की हो जाएगा, ये रॉन्ग है, ये ध्यान में रखना। मास ऑफ सॉल्यूशन आप ऐड कर सकते हो, मास इज एडिटिव, वॉल्यूम इज नॉट एडिटिव। बिकॉज वॉल्यूम में कैसा होता है कि जो वाइट स्पेस रहते हैं उसमें भी चला जाता था, वॉल्यूम आपका कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, मोस्टली कम ही रहता है। ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स सबको पता है, नंबर ऑफ मोल्स के निकालने के लिए फॉर्मूला है, समटाइम्स आपको मोलिक्यूल्स दिया रहेगा। ओके। तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल दिया रहेगा तो आप डिवाइड, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स और एटम्स दिया रहेगा तो आप डिवाइड करोगे नंबर ऑफ एवोगैड्रो नंबर से। वॉल्यूम दिया रहता है, सो सॉल्यूशन के केस में ऐसा गैस का तो कुछ आएगा नहीं, तो वॉल्यूम अपॉन 22.4 डीएम क्यूब, यदि वॉल्यूम में दिया रहता है नंबर ऑफ मोल्स। मोल फ्रैक्शन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोटल कंपोनेंट, बाइनरी सॉल्यूशन रहेगा तो x1 प्लस x2 इक्वल टू 1। मोल फ्रैक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होता है, ये भी ध्यान में रखो। मोलारिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट, मोलारिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, दोनों का मोलारिटी का यूनिट क्या होता है, ये होता है, और मोल पर डीएम क्यूब, इसका मोल पर केजी, यहाँ पे वैसे भी लिखा हुआ है। ठीक है। फिर नॉर्मेलिटी है, ये आपको सिलेबस में नहीं है, फिर भी आपको ओल्ड सिलेबस में था, फिर भी आप पढ़ लो। देन हेनरीज लॉ है, एस इज प्रोपोर्शनल टू पी, यूनिट ध्यान में रखना, हेनरीज कांस्टेंट। फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, शॉर्ट में लिख के दिया है, ये सब कुछ अच्छी तरह आपको शॉर्ट में लिख के दिया है। ठीक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, लोअरिंग और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर नहीं है, ना तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग क्या है आपका, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। डेफिनेशन दिया है, सब कुछ शॉर्ट में लिख के दिया है एकदम अच्छी तरह से। एक चीज ध्यान में रखा, पी नॉट बोला तो समझ जाना वो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है, पी बोला तो वेपर प्रेशर ऑफ क्या है, सॉल्यूशन है। ठीक है। और यहाँ पे जो भी वर्ड टू रहेगा, टू रहेगा तो क्या, सोल्यूट क्या है, वन रहेगा तो क्या है, सॉल्वेंट है। जैसे कि आप नीचे देख सकते हो यहाँ पे डेल टी बी इक्वल टू, जैसे यहाँ पे W2 है, W2 किसका वेट ऑफ सोल्यूट, W1 किसका वेट ऑफ सॉल्वेंट, M2 क्या है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो टू मीन्स क्या, सोल्यूट, वन मतलब सॉल्वेंट, ये भी ध्यान में रखना। ठीक है। और यहाँ पे केबी को क्या बोलते हैं हम लोग, एब्लोस्कोपिक कांस्टेंट। ओके। और फ्रीजिंग पॉइंट रहता है तो देन हम क्या बोलते हैं उसको, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। और मोलार एलिवेशन कांस्टेंट केबी को, और केएफ को मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट।
ऑस्मोटिक प्रेशर है आपका, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ दिया गया, लास्ट में आपको वेंटफ इक्वेशन आया हुआ है, ये फॉर्मूला ध्यान में रखो। फिर अब नॉर्मल मास के लिए, अब नॉर्मल मास क्या होता है, ड्यू टू एसोसिएशन डिसोसिएशन जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जो भी हम लोग यहाँ पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, ये जो आंसर है डेल टी एफ हो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो, आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो, ये कैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा रहेगा तो इनका वैल्यू क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, तो ये ध्यान में रखना। ठीक है, तो एसोसिएशन होगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज होगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का वैल्यूज कम आएगा। डिसोसिएशन होगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होगा, बढ़ेगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का वैल्यू बढ़ेगा। तो ये फॉर्मूला दिखा हुआ है फॉर एसोसिएशन एंड फॉर डिसोसिएशन। एम ऑब्जर्वर, एम थियोरेटिकली कैलकुलेटेड एंड एम ऑब्जर्वेबल आपको दिया रहेगा। ठीक है, सो बैंटम फैक्टर का जनरल फॉर्मूला दिया आपको। स्टार्ट करते हैं सेशन। सो उल्टे से स्टार्ट करते हैं। टोटल 43 क्वेश्चन पूछे गए। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा दिया है, थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लेता हूं, आपको भी दिखेगा क्वेश्चन। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज हैज हाईएस्ट डेल टी एफ बाय के एम। सो ये क्या होता है, इक्वल टू के एफ, कांस्टेंट फॉर क्या रहता है आपका, ये फ्रीजिंग क्रैस्कोपिक कांस्टेंट है। एक चीज ध्यान में रखो, डेल टी एफ का वैल्यू आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का वैल्यू किसके लिए ज्यादा रहेगा, जिसके लिए नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा रहेगा। पोटेशियम सल्फेट बोला तो आपको क्या आएगा, वो K2 SO4, कितने आए पार्टिकल्स है, SO4 2 - 3 पार्टिकल है। ग्लूकोज क्या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है तो डिसोशिएट नहीं होगा, एक ही पार्टिकल रहेगा। एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या रहे, अमोनियम क्लोराइड है सॉरी, NH4Cl कितना पार्टिकल रहेगा, NH4 प्लस Cl- 2 पार्टिकल रहेगा। एल्यूमिनियम क्लोराइड बोला तो कितना पार्टिकल रहेंगे, एल्यूमिनियम +3 Cl- 4 पार्टिकल रहेंगे, 4 पार्टिकल है तो नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा रहेगा, तो आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का वैल्यू क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। ठीक है, न्यूमरेटर ज्यादा है तो ऑब्वियसली रेशियो क्या आएगा, वैल्यू ज्यादा है, इसलिए आंसर क्या आएगा आपका यहाँ पे, डी आंसर आएगा। ठीक है, समझा ना, नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का वैल्यू ज्यादा, तो रेशियो का वैल्यू भी क्या आएगा, ज्यादा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 में क्या दिया है आपको, व्हाट इज द मास ऑफ सुक्रोज इन इट्स, मास ऑफ सुक्रोज पूछा है इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन बोला है, विच इज आइसोटोनिक विथ 6.6 ग्राम पर लीटर ऑफ यूरिया। आइसोटोनिक बोला है मतलब दोनों का नंबर कॉन्सेंट्रेशन क्या सेम है, मतलब मास ऑफ M1/V1 इक्वल टू M2/V2 विच इज आइसोटोनिक विथ 6.6 ग्राम। तो इधर कितना दिया है, मास ऑफ सुक्रोज पूछा है, वॉल्यूम इज 1 लीटर, मास पर यूनिट वॉल्यूम जो आपको दिया है यूरिया का 6.6 ग्राम। तो इसका आंसर मैंने यहाँ पे आई थिंक कॉन्सेंट्रेशन, हाँ नंबर ऑफ मोल्स लेना भूल गया मैंने, ये रॉन्ग कर दिया ना। देखो, कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है आपका, मोलारिटी होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम होता है। तो C1 जो हो गया, सुक्रोज बोला है तो उसका मास बोला है, तो उसका मास M1, ये आपका नंबर ऑफ मोल्स आ गया, और आपका वॉल्यूम और लीटर दिया है तो कुछ मल्टीप्लाई करने दोनों साइड तो सेम ही रहेगा। सो मास ऑफ सुक्रोज निकालना है, ये कितना होता है, 342 ग्राम होता है। ओके, वॉल्यूम इज 1 दिया है, C2 का मास पर यूनिट वॉल्यूम दिया है कितना, 6.6, और यूरिया बोला है, यूरिया का मोलर मास होता है 60। यहाँ पे आपको फॉर्मूला पता रहेगा तो फटाफट हो जाएगा सॉल्व। से M1, इसको तो आपको कट करना पड़ेगा, 6 से कट होता है क्या, देखो 6 4 जा कितना, 24, 5 जा जाएगा 42, आया कितना आएगा ये, 6 7 जा तो 57 इंटू, और ये 10 यहाँ पे बचा ही है आपका, तो कितना आ जाएगा 0.66। अभी देखो 57 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करने का, देखो 0.66 बोला है, चल 0.7 ले लो, 57 में अब 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर आएगा कितना आएगा, 350 के ऊपर ही आने वाला है कुछ तो। ठीक है, और 350 के ऊपर मतलब 35 के ऊपर जो आंसर दिया इधर पे, 35 के ऊपर जो भी आंसर दिया, आपको आंसर क्या दिया है यहाँ पे, ए दिया है, 42 का अप्रोक्स आंसर क्या आएगा यहाँ पे, ए आएगा। ठीक है, समझा ये प्रॉब्लम। आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, तो आइसोटोनिक बोला तो नंबर ऑफ मोल सेम रहता है, डायरेक्टली कर सकते हो, तो क्योंकि आपको यहाँ पे क्या लीटर क्या सेम है। ठीक है, आइसोटोनिक बोला मतलब N1 इक्वल टू N2 डायरेक्टली कर देने का, और आप C1 इक्वल टू C2 भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम
41. Identify the colligative property among the following. So वेपर प्रेशर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर है। बाकी सबका डिप्रेशन होता है, एलिवेशन इन वेपर प्रेशर होता है, और बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है। तो 41 का आंसर क्या आएगा? डी आएगा। 40. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर? ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो आपका कौन सा प्रॉपर्टी इंक्रीज होता है? सरफेस टेंशन कम हो जाता है, विस्कोसिटी भी कम हो जाता है, डेंसिटी भी कम हो जाता है। आपका 40 का आंसर आएगा बी आएगा, वेपर प्रेशर बढ़ता है, क्योंकि बहुत सारे पार्टिकल्स क्या हो जाती है आपके वेपर में कन्वर्ट होने लगते हैं। तो ज़्यादा पार्टिकल कन्वर्ट होंगे तो वेपर ज़्यादा आएगा, वेपर ज़्यादा आएगा तो प्रेशर ज़्यादा आएगा। तो 39 क्या दिया आपको? रिलेशन बिटवीन डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड मोलार मास। तो क्या होता है? DF इक्वल टू KF इंटू मोलालिटी होता है, और मोलालिटी क्या होता है आपका? मास ऑफ सॉलिड, ओके, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो KF W2/M2/W1, आंसर क्या आएगा इसका? सी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द abnormal molecular mass of benzoic acid when added in? क्या लिखा है? बेंजीन लिखा है। सो इसका क्या आएगा सॉल्यूशन? सो बेसिकली होता क्या है आपका, जब बेंजोइक एसिड को बेंजीन में डालते हैं, सो बेंजोइक एसिड का एक्चुअल जो मोलर मास होता है आपका क्या आता है? बेंजोइक एसिड फॉर्मूला क्या आएगा? C6H5COH। आप इसको कैलकुलेट करोगे, इसका एक्चुअल मोलर मास 122 ग्राम आता है। बट जब इसको बेंजीन में डालते हैं तो एसोसिएशन होता है, ठीक है, डी टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो इसके दो मॉलिक्यूल एसोसिएट होते हैं तो इसका मोलर मास इंक्रीजेस बाय 242 ग्राम, तो सॉरी 244 ग्राम। तो आंसर क्या आता है इसका? बी आता है, एसोसिएशन करता है, ध्यान में रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.2 मोलाल एक्वेस सॉल्यूशन। देखो एलिवेशन के लिए फॉर्मूला क्या है आपका? KB इंटू एम। KB दिया है, सिंपल प्रॉब्लम मल्टीप्लाई करना है, 0.25, सो 0.5 टू 0.25 मतलब 1/4। इसको आपने डिवाइड किया, 1 आएगा, 12 हो गया, 0.13 हो गया। आंसर क्या आएगा आपका? ए आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, विच अमंग द फॉलोइंग सॉल्ट सोल्युबिलिटी डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर? टेम्परेचर बढ़ता है तो सोल्युबिलिटी क्या होता है? कम होता है। कौन से सॉल्ट के लिए? इसमें आपका ये है सोल्युबिलिटी ऑफ Na2SO4। ये क्या है आपको? हेनरीज लॉ जहाँ पे लिखा है वहाँ पे भी दिया है, सोल्युबिलिटी ऑफ Na2SO4 इंक्रीजेस, बाद में क्या होता है? ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होता है, इसका सोल्युबिलिटी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ आयंस क्या है? ज़्यादा है, ये भी ध्यान में रखो। नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा? स्टार्टिंग में तो सोल्यूबल होगा, बट ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो इसके सारे नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे, सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिजोल्व इन 100 ml ऑफ वाटर आर दिया है, व्हाट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर? फॉर्मूला क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए? 35 पाई इक्वल टू CRT, और C क्या होता है आपका? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, अभी 18 कितना? 80 ग्राम बोला है और 180 मोलार मास होता है, तो 18/180 कितना आएगा ये? 0.1। वॉल्यूम कितना दिया? 100 ml बोला है, तो उसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 1000 RT 0.0821 दिया हुआ है। ठीक है, टेम्परेचर कितना दिया हुआ है आपको? 300। तो सॉल्व करोगे, ये 2 जीरो गया, 0.1 का मल्टीप्लाई 10 में, ठीक है, ये 2 जीरो का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 8.21 इंटू 3, 24 पॉइंट कुछ तो आएगा आंसर। आंसर क्या आएगा आपका? 35 का आंसर विल बी सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेशन बिटवीन बैंटअप फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसका आंसर आपका क्या आएगा? ये फॉर्मूला आपने अभी जस्ट अभी ऊपर पढ़ा, इसका आंसर होता है डी होता है, अल्फा इक्वल टू I-1 एन डैश -1। ये जस्ट अभी हमने ऊपर देखा। ठीक है, I-1 अपॉन N-1, 34 का डी। ठीक है, डिसोसिएशन हो रहा है ना इसलिए। 33 क्या आएगा आपका? विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ यूरिया एंड सुक्रोज इज आइसोटोनिक? ठीक है, देखो आइसोटोनिक के लिए क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ मोल्स सेम होना चाहिए। ठीक है, सो नंबर ऑफ मोल्स सेम कहाँ पे मिलेगा आपको? सो आपका ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? 33
सेट्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ यूरिया एंड सुक्रोज आर क्या आइसोटोनिक है। आइसोटोनिक होने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों का नंबर ऑफ मोल्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सो नंबर ऑफ मोल्स सेम किस में आएगा आपका, फर्स्ट वाला चेक करते हैं, आपका 3 ग्राम दिया है, मोलर मास इसका 60 है, इसका N2 का इसका चेक करते हैं 17.1 है, और ये क्या है आपका 340 है। 3 से कट किया 1/20 आ रहा है, इधर से इसको कट किया 1 जाएगा, ये भी 20 आएगा। सो दोनों का रेशियो सेम आ रहा है। चलो पहले वाले में ही आंसर से आ गया, तो आंसर आपका क्या है यहाँ पे ए है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 32। 9 ग्राम anhydrous oxalic acid was dissolved in 9.9 moles of water. A vapor pressure of water is P10, then the vapor pressure of क्या सॉल्यूशन पूछा है। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन में क्या है, 9 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड बोला है, इसका नंबर ऑफ मोल्स क्या है पहले वो निकाल लो। सो 9/90 ऑब्वियस है, कितना आएगा 0.1। डिजोल्व इन 9.9 मोल्स ऑफ वाटर, इसका क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स क्या आएगा 9.9 है, 18 होता है। इसको आप सॉल्व करोगे तो इसका नंबर ऑफ मोल्स आपको अप्रोक्स कितना आएगा, निकालने किसका बोला है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सो वेपर प्रेशर ऑफ देखो सॉल्यूशन क्या होता है, P इक्वल टू P0 इंटू मोल मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मतलब N1। ठीक है, सो मोल फ्रैक्शन X1, सॉरी यहाँ पे मैंने X1 लिखता हूँ, X1। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या आएगा N1 अपॉन N1 प्लस N2। ठीक है, सो अभी देखो N2 क्या है तुम्हारा, N2 यहाँ, अच्छा N2 तुमको डायरेक्टली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर दिया है 9.9। सो N1 तुम्हारा 9.9 है, 9.9 है, क्या आएगा 9.9 प्लस 0.1, 9.9/10, तो ये कितना आ गया आपका 0.99 हो गया। आपका P0 दिया है क्या, वेपर प्रेशर नहीं दिया है, तो चलो उसको 0.99 इंटू क्या आएगा X1, आंसर क्या आएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दिया है आपको 31। ठीक है, 31 प्रॉब्लम में क्या दिया आपको, द वैंट ऑफ फैक्टर फॉर 0.1 मोलर BaNO3 सॉल्यूशन इज 2.74। ठीक है, तो आपको ये BaNO3 ट्वाइस दिया है, सॉरी सॉरी मैंने इसको ये रॉन्ग लिखा, NO3 ट्वाइस, इसका डिसोसिएशन होगा तो क्या बनेगा Ba+2 2NO3। आपका नंबर ऑफ आयंस कितना है इधर 3 है। ठीक है, ये प्रोडक्ट में देखो 1+2 आएगा। ठीक है, सो वेंटर फैक्टर आपको I इक्वल टू 2.74 डायरेक्टली दिया है। फॉर्मूला क्या होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए, अल्फा इक्वल टू I-1, अभी हम लोग नीचे यहाँ पे देखा था फॉर्मूला, N-1। आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोला है 2.74 -1 3 -1 कितना आएगा ये 1.74/2, तो अल्फा क्या हो गया आपका 0.87। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ कंपोनेंट्स फ्रॉम होमोजेनस मिक्सचर। सो ये होमोजेनस के एग्जांपल में आपने पढ़ा रहेगा तो हो जाता है, तो इसमें सिल्वर क्लोराइड और वाटर नहीं फॉर्म करेगा, शुगर प्लस बेंजीन नहीं, इसका आंसर सी आता है, इथाइल अल्कोहल प्लस वाटर। ठीक है, इथाइल अल्कोहल एज अल्कोहल ही है, और ये लिक्विड फॉर्म में रहता है, वाटर होमोजेनस रहता है। थर्ड 29, इफ के इज द हेनरी कांस्टेंट हैज द यूनिट, इसका यूनिट क्या रहता है आपका, आपने जस्ट अभी ऊपर पढ़ा, इसका यूनिट होता है मोल पर DMQ एटमॉस्फेयर इनवर्स, बी इसका आंसर है। 28, calculate Banter factor for 0.2 molar aqueous solution of KCl which freezes at 0.680 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आपको बैंटर फैक्टर निकालना है, आपको यहाँ पे क्या क्या दिया है। ओके, तो पहले आपको ऑब्जर्व अपन थियोरेटिकल करना पड़ेगा यहाँ पे। सो यहाँ पे मोलालिटी कितना दिया है आपको 0.2। ठीक है, आपका फ्रीजिंग पॉइंट का टेम्परेचर कितना दिया है 0.680 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सो वेंटर फैक्टर आपका कैसा हो जाता है यहाँ पे, इस केस में आई से मल्टी, आपका डेल टी एफ इन जनरल फॉर्मूला क्या होता है KF/M होता है, वेंटर फैक्टर जब रहता है तो आपका I/KF, आई से मल्टीप्लाई हो जाता है। सो आई इक्वल टू क्या हो गया आपका डेल TF अपॉन KF/M। ठीक है, सो इसको कैसे करेंगे, डेल TF आपको कितना दिया है, फ्रीजेस आपका T0 देखो, डेल TF आपका क्या होता है, कम होता है ना टेम्परेचर, तो T0 माइनस क्या होता है T होता है, तो इसको आप माइनस करोगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा 0.68 मिलेगा। आपको KF कितना दिया हुआ है, KF का आंसर इज गिवन एज क्या दिया आपको KF, क्वेश्चन क्या है,
KF इज 1.86, 1.86। अब मोलालिटी कितना दिया है 0.2, से 0.68 है। इससे आप कट करोगे तो कितना आएगा अप्रोक्स आंसर आपको? ओके, ये पॉइंट में सॉल्व करने से तो मैं तो हमेशा दूरी भागता हूँ, तो यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड इसको मैं करेक्ट करता हूँ। 68/186/0.2, तो 0.2 से कट किया इसको कितना हो जाएगा आपका 340, 340/186। आपका जो आंसर है क्या आएगा 1 पॉइंट, ओके 1 पॉइंट में है कोई आंसर क्या आपका यहाँ पे 1 पॉइंट? और जस्ट देखते हैं कि क्या हो जाएगा। यहाँ पे 68 दिया है और ये इसको थोड़ा लॉक से करना पड़ेगा कि 1.8 में दो आंसर दिए हैं, ठीक है, एक 3 भी है एक 6 भी है। 1.86 तो नहीं होगा क्योंकि आपका दोनों कट जाना चाहिए, और मोस्टली आपका आंसर क्या होगा 1.83 दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया आपको, द करेक्ट रिलेशन बिटवीन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड, ये तो प्रॉब्लम सेम ही है, फॉर्मूला निकालना है आपको। सो डेल टी एफ क्या, डेल टी वी क्या होता है के वी इंटू एम, और के वी क्या होता है आपका W2/W1 इंटू M2, ठीक है। सो डेल M2 क्या हो जाएगा आपका के वी अपॉन डेल टी वी W2/W1, ठीक है। सो इसका आंसर क्या आएगा 27 का आंसर ए आएगा, ठीक हो गया। मोलारिटीज क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 DMQ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 DMQ, आंसर आपका ए आएगा 26 का। 25 मोलारिटी ऑफ यूरिया डिजॉल्विंग 50 ग्राम ऑफ यूरिया इन 500 CM3। सो मोलारिटी क्या होता है आपका, नंबर ऑफ मोल्स 15/16, 60 ग्राम उसका मोलर मास होता है, और CM3 में जब भी बोले तो आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 हो गया, ठीक है। 30/60 कितना आएगा आपका, हाफ, 0.25 मोल, 0.5 सॉरी 0.5, हाफ मतलब 0.5 ना, 0.5 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग बेंटा फैक्टर हैज द लोएस्ट वैल्यू। देखो बेंटा फैक्टर का एल्यूमिनियम क्लोराइड है, ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड है, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे एल्यूमिनियम क्लोराइड के, AlCl3 4 पार्टिकल होंगे, Al और 3Cl। पोटेशियम सल्फेट है 2 आएगा, अमोनियम क्लोराइड है आपका यहाँ पे भी 2 आएगा, पोटेशियम सल्फेट का 3 आएगा, यूरिया का सिंगल आएगा। जिसका नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम रहेगा उसके लिए वेंटा फैक्टर का वैल्यू क्या रहेगा, कम होगा, इसलिए आंसर यहाँ पे क्या आएगा, डी आएगा। वेंटा फैक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ध्यान में रखो। और नंबर ऑफ, और जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज रहता है प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स होता है। क्वेश्चन नंबर 23, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 3.2 केन शुगर इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन एट 20 डिग्री सेल्सियस। सो यहाँ पे पाई इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, CRT, पाई इक्वल टू N/V/RT, ठीक है। आपका नंबर ऑफ मोल्स क्या आएगा 34342, वॉल्यूम कितना दिया है आपको 1 लीटर दिया है, और ये आपको आर कितना दिया है 0.082, टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस दिया है 273, ऐड करो कितना आएगा आंसर आपको 293। ये आप कट करोगे आंसर कितना आएगा 0.1, ये कितना है 0.82, और ये 29.3, ठीक है। 0.08 बोला है तो आपको आंसर कुछ 29 के आसपास मिलना चाहिए, इसका आंसर कितना आएगा आपका आंसर, और ये 3 डिजिट दिया है तो आंसर को ज़्यादा ही पॉइंट में ही रहेगा। सो 23 का आंसर मोस्टली क्या आएगा आपका 29.03 बोला है, चलो 0.082 है ना, इसको आप समझ लो 0.1, तो 0.1 बोला तो पॉइंट थोड़ा इधर शिफ्ट होगा, 2 पॉइंट कुछ तो आएगा, और ये क्या 0.8 था तो 2.93 से कम ही आएगा, जो कि आंसर यहाँ पे एक ही है, ए आएगा आंसर, ठीक है। ऐसा अप्रोक्स ट्राई करने का। नेक्स्ट है सोल्युबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द सॉलिड्स इन वाटर चेंजेस स्लाइटली विथ टेम्परेचर। ये भी क्वेश्चन क्या, अभी हमने नीचे क्वेश्चन सेम देखा था, यहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा, NaBr का जो रहता है ना थोड़ा चेंज होता है, ये थियरी है, आपको पढ़ के ही समझेगा, ओके। सोल्युबिलिटी चेंज होता ही नहीं यदि टेम्परेचर चेंज करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मोलालिटी, ये वाले प्रॉब्लम थोड़ा देखना आपको, जो भी ऐसे बोले ना टेम्परेचर वाले का और भी आता है कि Na2H2SO, जैसे ये टेम्परेचर है, ओके, ये आपको थियरी एक बार पढ़ना पड़ेगा।
द मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 15.2 ग्राम ऑफ यूरिया डिजोल्व इन 150 ग्राम ऑफ वाटर। तो मोलालिटी पूछा है, मोलालिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट मतलब W1। ठीक है, आपको यदि ग्राम में दिया रहता है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना रहता है। सो 15.2 60 150 ग्राम ऑफ वाटर, ये कितना 1000। ठीक है, आप 15.2 दिया, इसको आप कट करो 4 आ जाएगा। सो 1000 150 इंटू 4 कितना हो जाएगा आपको? 10 1000 कितना हो गया आपका ये? 600। ठीक है, 2020 गया 10/6। आपको आंसर कितना आएगा? अप्रोक्स 1 पॉइंट में आएगा। ठीक है, 21 का आंसर विल बी 1.689। द रिलेशन ऑफ ए गैस इन अ लिक्विड कांस्टेंट इंटरनल प्रेशर स्टेटेड बाय व्हिच लॉ? एक गैस का दिया है सोल्युबिलिटी से रिलेटेड, तो आंसर क्या आएगा आपका? डी आएगा। आइडेंटिफाई द कंपाउंड अमंग्स द फॉलोइंग विच 0.1 मोलर एक्वेशन हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। सो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका? जिसका नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा रहेगा। सो फेरिक क्लोराइड FeCl3 होता है, इसके FeCl3। ठीक है, सो ग्लूकोज क्या है? सिंगल मोलिक्यूल रहेगा। ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक है। सोडियम क्लोराइड NaCl Na+2Cl 2 पार्टिकल आएगा। कैल्शियम क्लोराइड कितना आएगा? Ca+2 और 2Cl 3 पार्टिकल आएगा। फेरिक क्लोराइड आपका थोड़ा 4 पार्टिकल देगा, 4 पार्टिकल, इसलिए इसका क्या रहेगा? बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा। ठीक है, सिमिलरली फिफ्थ प्रॉब्लम, sorry 18 problem, 5 gram of sodium dissolved in the solution is diluted up to 100 ml, what is the molarity of the resulting solution? ठीक है, अभी ये क्वेश्चन कैसे दिया है? dissolved in little quantity of water and the solution is diluted up to 100, then what is the molarity? ठीक है, तो इसको अभी कैसे सॉल्व करेंगे? आपका इनिशियल मोलारिटी कितना है? diluted up to 100 ml, okay, then what is the molarity? नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। ठीक है, अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन तो आपको मोलारिटी पूछा है। नहीं, ये भी प्रॉब्लम कैसे आपका सेम ही है। नंबर ऑफ मोल्स बोला तो 5/40 ग्राम नंबर ऑफ मोल्स। आपका 100 ml बोला है, तो आप यहाँ पे ml बोला है तो 1000 से मल्टीप्लाई करो। 5/40, इधर क्या बचा आपका 10, ये 0 का 5/4 हो गया। 5/4 कितना होता है आपका? 125 मोल DMQ और मोलार, कैपिटल M भी लिख सकते हो आप। ये प्रॉब्लम को आपका वॉल्यूम इज 100 ml दिया है। ठीक है, ये ध्यान में रखो। नेक्स्ट, बाकी सारे प्रॉब्लम आप इसी तरह सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, किसमें भी कुछ डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट करना। ओके, सो इतना हार्ड नहीं है प्रॉब्लम। ठीक है, आपको जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, मैक्सिमम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज कॉज्ड बाय, जिसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे। अभी इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल किसके ज़्यादा है? पोटेशियम क्लोराइड क्या आएगा आपका? KCl आएगा। सोडियम सल्फेट क्या होता है? NO2SO4 होता है, 3 पार्टिकल्स। मैग्नीशियम सल्फेट आपका 2 पार्टिकल होगा। मैग्नीशियम कार्बोनेट भी क्या आएगा आपका? 2 ही पार्टिकल आएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा पार्टिकल किसके? B के, 3 पार्टिकल, तो इसका आएगा। ठीक है, तो आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो, कुछ भी हार्ड नहीं है, सारे प्रॉब्लम इजी है। ठीक है, सो थैंक यू फॉर दिस लेक्चर।